नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज है 18 मई, तो 18 मई की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में आपको जनसत्ता, दैनिक जागरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हुए, चाहे प्री हो चाहे मेंस, उस पर डिस्कशन किया जाता है। जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि ये वीडियो सुबह 8 बजे प्रतिदिन आपको देखने को मिलती है और एक वीडियो आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो किसी भी एग्जाम से संबंधित, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, इससे संबंधित आर जो क्वेश्चन होते हैं उन पर डिस्कशन की जाती है बहुत डिटेल में। तो अगर आपको देखना है तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही है। वर्तमान में हम लोग मौर्य साम्राज्य डिस्कस कर रहे हैं और इन सारे टॉपिक्स है, जैसे कि जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, मौर्य साम्राज्य, सिंधु घाटी सभ्यता है और पाषाण काल है। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, किसी भी एग्जाम में हो तो आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आज का आर्टिकल है तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ती महिला श्रम शक्ति, यानी कि महिलाओं की श्रम शक्ति वर्तमान में बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बताया हुआ है कि पहले क्या होता था कि महिलाओं को, देखिए सबको पता होगा कि महिलाओं को जो है वो चार दीवारी के बाहर नहीं जाने दिया जाता था कि आप घर पे ही रहो और इसीलिए बनी हो कि परिवार की सेवा करने के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसा उसको फील करवाया जाता था। कोई कामकाज कि उसे बाहरी कोई कामकाज उससे नहीं करवाया जा सकता था, या फिर उसको इतना माना ही नहीं जाता था कि महिलाएं कोई बाहर का कामकाज भी कर सकती हैं, या फिर महिलाएं तकनीक भी जान सकती हैं। वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती, घर पर रह के वो बैठ के घर से काम करके वो कुछ पैसे कमा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ये चीज़ किसी ने नहीं सोचा था। यही सोचा जाता था कि बस एक लड़की है वो 14-15 साल की होगी बस। ये थोड़े दिन पहले की बात बताई जा रही है, आज से 20 साल पहले की बात, कि 14-15 साल की लड़की हो गई, 13-14 साल की, बस उसका एक अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करवा दो। फिर वो अपने ससुराल में कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही, वो उसकी मर्जी है। फिर उसके ससुराल वाले उसको रखते हैं कि बस तुमको इस घर के अंदर रहना। और वो छोटी सी बच्ची, 13 साल की एक बच्ची की शादी हो चुकी है। वो 13 साल में एक बच्चा ही उसमें आएगा, बच्चा ही उसको गिना जाता है। छोटी सी बच्ची की शादी हो गई। अब उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आप परिवार की देखरेख करें, आप कि पूरे जो भी उसके परिवार में जितने सदस्य हैं उनका देख रेख करें, घर की साफ़ सफाई करें, खाना बनाए, सारा चीज़ उसको करें। और उसके साथ भी ये जब महिलाओं की शादी हो जाती थी तो 13 साल 14 साल की उम्र में जब उस बच्चे की शादी हो जाती है तो क्या होता है कि तभी उसको अगर डिलीवरी, यानी कि उस बच्चे को 15 साल तक अगर डिलीवरी हो गई तो फिर भी उस बच्ची को कोई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वो खुद ही एक बच्ची है। और एक बच्चा जब एक बच्चे को जन्म देगा तो कैसे उसका स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उनको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करने दी जाती थी, या फिर बाहर जाने नहीं दिया जाता था, कहीं से किसी से बात नहीं करने दी जाती थी। बोलते थे ये हमारे परंपरा के खिलाफ है, ये हमारे घर की मर्यादा के खिलाफ है, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी डींगे मारी जाती थी। तो वर्तमान में आज यही आर्टिकल है कि तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ती महिला श्रम शक्ति, यानी कि महिलाओं की भागीदारी इसमें निरंतर बढ़ती जा रही है तकनीकी क्षेत्र में। यानी कि वो घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर रही हैं, आत्मनिर्भर हैं, पैसे कमा रही हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस की गई है। तो चलिए मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया, अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की गई, उसमें क्या कहा गया है। आप लोग इसको नोट्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें ये बताया गया है कि क्या है कि बीते कुछ वर्षों में विस्तार से देश में आधी आबादी कामकाजी संसार से तरक्की के नए मार्ग खुले हैं। यानी कि जब से कोरोना लगा है, कोरोना टाइम से पहले तो लोग ऑफिस जाते थे तो क्या होता था कि उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल के जाना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वही काम करने, अब क्या है, तुम वही काम घर से बैठे बैठे आराम से अपने बिस्तर से कर सकते हो। सो उठो, आराम से अपने बिस्तर से उस कार्य को कर सकते हो। तो इसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, ठीक है। ये तकनीकी के कारण ही ये सफल हुआ है। तो वर्तमान में यही सारी चीज़ें बताई जाए कि महिलाएं भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था कि अरे वो जाएगी, घर का काम कौन करेगा, फिर जॉब करोगी तो तुम घर का काम कौन करेगा, फिर इतने सारे घर के देख रेख कौन करेगा, और तुम वहाँ पर जाओगी फिर शाम को थक कर आओगी। तो यही सारी चीज़ें उसको बताई जाती थी, उसको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में महिलाओं के, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कि 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। ये ए जो है पुरुष है और बी है महिला है, दोनों सेम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेम जॉब कर रहे हैं और दोनों को सेम पेमेंट भी मिल रही है। ए को और बी को दोनों को सेम पेमेंट मिल रही है। ये पुरुष है और ये महिला है, ठीक है, स्त्री है।
तो ये जो मतलब कि दोनों को सेम मतलब इनकी जो पेमेंट है वो भी सेम है, कार्य भी सेम है, उतना ही टाइम दोनों का 8-8 घंटे जॉब भी है। लेकिन आप लोगों ने ये अक्सर देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं मतलब ऑफिस से जॉब करके आएंगी तो ये मतलब वहाँ से आराम से बोलेंगे हम थक गए हैं, अब हम बैठे हुए हैं, आराम से आप बैठिए, मतलब आप अपना काम करिए। वो पूरा कार्य करके मतलब एक लड़की पूरा कार्य करके बाहर से आती है 8 घंटे की जॉब करके, उसके बाद घर में भी उतना ही बड़ा मतलब सारा काम, खाना बनाना और मतलब जो भी साफ सफाई, जो भी जितना काम रहता है वो सारा काम फिर से महिला घर पे ही करती है। तो ये वही काम करके आए, ये थके हुए हैं, ये क्या ये नहीं थकी हुई। तो ये हमारी पुरुष मानसिकता है, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे पुरुष ऐसे करते हैं या कुछ भी मैं अपनी तरफ से ऐड करके नहीं बोल रही हूँ। इस पर जो ऐड है मतलब जो लिखा हुआ है वही बोल रही हूँ, ठीक है। इस पर जो बच्चे लोग हैं या लड़के लोग हैं जो फिर उसमें नाराज़ नहीं होना, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आमतौर पर ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। लड़कियों को बोला जाता है कि आपके मतलब आपके उसमें किस्मत में या फिर जिसमें भी आपके किस्मत में खाना बनाना ही लिखा है, साफ सफाई ही लिखा है। आप भले ही घर से बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये काम भी आपका ही है, इसमें लड़के बिल्कुल रोल नहीं प्ले करेंगे। उसके लिए कई सारे मतलब कि कई सारे कंपेन भी चलाए गए, जैसे कि अभी किचन में मतलब कि ऐसे कुछ एक चला था कि किचन में पुरुष भी अपनी भागीदारी निभाएं खाना वाना बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बताया गया है कि दरअसल हमारे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या है कि हमारे देश में कामकाजी महिलाओं के लिए जो मतलब पेशेवर की जिम्मेदारी होती है वो कि इसके अलावा मतलब कि घर के कामकाज और इसके अलावा ये परिवार की देखरेख इसी पर ही होती है। कामकाजी में मतलब इनको काम करने नहीं दिया जाता है। यही चीज़ें बताई जा रही है, लंबे समय से यही होता चला आ रहा है। लेकिन वर्तमान में देखिए, वर्तमान में बताया गया है कि स्त्रियों के हिस्से में आती है, मतलब जो भी इसके घर के कामकाज है वो स्त्रियों के हिस्से में आते हैं। ऐसे में तकनीक क्षेत्र में जुड़ी नौकरियों को त्वरित संवाद, घर के काम करने की सुविधा और समय विशेष के मुताबिक अपना काम निपटाने से मतलब मिलना उनको बहुत ही मददगार हुआ। जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर से कार्य हो रहा है, तो उनको बहुत ही मतलब हेल्प मिल गई कि अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अपना जो भी काम है 1 घंटे का, मतलब देखिए अगर 8 घंटे की जॉब है तो कम से कम आपको 10 घंटे लगेंगे, 2 घंटे तो आप आने जाने में लग जाएंगे। तो अगर 8 घंटे की जॉब है तो वो जो भी महिलाएं हैं वो घर से अपना 8 घंटे जॉब कर लेंगी, 2 घंटे उनका टाइम बच गया, उसमें अपना घर का काम कर लेंगी। तो इसमें यही बताया गया है कि ये मतलब यही वजह है कि तकनीक दुनिया की कामकाजी महिलाओं में न केवल अहम भूमिका निभा रही है बल्कि सक्रिय रूप से नवाचार को प्रोत्साहित भी कर रही है, ठीक है। बीते कुछ वर्षों में नवोदित स्टार्टअप में महिलाओं मतलब कि एक स्टार्टअप महिलाओं ने शुरू किया है, उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर वुमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताज़ा रिपोर्ट। देखिए इसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई नेशनल सेंटर फॉर वुमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार इसके बताए गए तकनीकी उद्योग में कार्यबल में महिलाओं की 26% मतलब 26% हिस्सेदारी है। पिछले 5 वर्षों में तकनीकी दुनिया में महिलाओं की संख्या 5% में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यानी कि वर्तमान में किसकी कौन सी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोल दिया कि नेशनल सेंटर फॉर वुमेन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि महिलाओं की मतलब तकनीकी में महिलाओं की जिम्मेदारी जो लगातार घटती आ रही है, वो मतलब 24 से घट के 25 हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि फिर हमको लगता है ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तो यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे नोट्स बना के अपने पास रख सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, जब टाइम मिलेगा तो मैं सोच रही हूँ कि आपके ये जो मैं आर्टिकल डिस्कस करती हूँ वीडियो को लास्ट में 1-2 क्वेश्चन बना के डाल दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को मतलब कि सॉल्व करें, आप कितने गौर से आर्टिकल सुन रहे हैं इसके बारे में भी पता चल सके, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया, इसको याद रखिएगा। इसमें बताया गया कि कोरोना महामारी के दौर में मिली घर से काम करने की सुविधा है वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मतलब कि बहुत ही अच्छा साबित हुआ महिलाओं के लिए। इस वैश्विक संकट के बाद घर में काम करने की जो संस्कृति है को दुनिया का हर हिस्सा ने अपनाया है, कि मतलब घर से काम करने की जो मतलब कि वर्क फ्रॉम होम, इसको दुनिया के हर हिस्से में इसको अपनाया गया है। भारतीय महिलाओं के लिए यह बड़ी दुविधा बहुत आसान बना रही है। पहले क्या था, गौरतलब है कि हमारे यहाँ मातृत्व की जिम्मेदारी यानी कि जो मतलब माता की जिम्मेदारी होती है और उसको डिलीवरी की जिम्मेदारी होती है, तबादला या कामकाजी सम्मेलनों का हिस्सा बनने में आए दूसरे शहरों जाना पड़ता था, दूसरे शहर जाना पड़ता था, जिससे वो लोग असहज महसूस करती थी, नहीं जा पाती थी पूरा घर परिवार को छोड़ के, क्योंकि एक स्त्री के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सिर्फ पुरुष तो क्या करते हैं कि बस उनको एक ही काम रहता है कि भाई हमको जॉब करनी है, बाहर करना है, पैसे करना है, फिर उसके बाद अपना जो भी करना है। लेकिन स्त्री के माइंड में कई सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसको घर कैसे रखना है, उसके बच्चे कैसे रखने हैं, उसके सास ससुर का मतलब जो भी उसके माता पिता हैं उनकी सेवा करनी है, ये सारी चीज़ें महिलाओं के दिमाग में चलती रहती हैं। तो उसके लिए अगर वो जॉब भी करती हैं, देखिए अगर वो जॉब भी करती है, मान लीजिए कि बहुत से परिवार उनको जॉब करने की अनुमति भी
भी दे देते हैं तो क्या होता है कि वो अगर मतलब उनको सम्मेलन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता था या दूसरे मतलब देश भी जाना पड़ता था तो वो लोग मतलब जल्दी नहीं जा पाती थी, असहज महसूस करती थी कि उनके घर का देख रेख कौन करेगा। अब तकनीक की वजह से अब मतलब वीडियो कॉलिंग के जरिए वो लोग सम्मेलन में भाग ले रही हैं। ठीक है, तो ये बताया हुआ है। और इसमें ये भी देखिए, इसमें ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस कर दिया गया है। देखिए इसमें बोल रहा है मौजूदा वक्त में कामकाजी महिलाएं तकनीक दुनिया के कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि वो बहुत मतलब कि अब तकनीकी का वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। कभी पूरी तरह पुरुष प्रधान रहे क्षेत्र मतलब तकनीकी क्षेत्र, कुछ दिन पहले तकनीकी क्षेत्र सिर्फ पुरुष प्रधान था, यानी कि सिर्फ पुरुष ही करते थे। वो बोलते थे लड़कियों की तरह दिमाग ही नहीं होता है, मतलब बच्चियाँ नहीं कर सकती या फिर महिलाएं नहीं कर सकती, उनको इतना दिमाग ही नहीं होता है। तो अब उनकी जो रिपोर्ट है वो मतलब कि उनके जो कथन था वो खारिज कर दिया गया है। महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जो कि काफ़ी एक बहुत अच्छी बात है। इससे हम ये मतलब ये पता लगा सकते हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है कि महिला और पुरुष दोनों ही मतलब कि एक ही साथ कार्य कर रहे हैं और दोनों अच्छा अपना कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट है हाल ही में ग्रांट थार्नटन रिपोर्ट, ठीक है, ये है ग्रांट थार्नटन रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया गया है कि हमारे यहाँ 5% महिलाओं ने हमेशा वर्क फ्रॉम होम को चुना, यानी कि 5% महिलाओं ने हमेशा के लिए, यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए, जब तक उनकी जॉब है तब तक के लिए वो वर्क फ्रॉम होम को ही चुना है। यानी अपने समय और दुविधा के मुताबिक काम कर रही महिलाओं को अपनी मर्जी से दफ्तर या घर में काम करने का विकल्प उनके लिए बहुत ही आसान बना। यानी कि कंपनी जो थी उसने एक मतलब जो वोटिंग करवाई थी कि कौन ऑफिस आके कार्य करना चाहता है, कौन आके वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है। तो 5% महिलाओं ने, किसकी रिपोर्ट है ये, आप लोग याद रखिएगा, ग्रांट थार्नटन की रिपोर्ट है। ठीक है, इसके अनुसार 5% महिलाओं ने वोट किया है कि हमको घर से ही कार्य करना है। तो ये बताया गया है। अब वो क्या है कि वो बड़ी बड़ी जो महानगर हैं, जैसे कि कोलकाता है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे जो बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां, वहाँ की महानगरों की कंपनियां, तो छोटे छोटे शहरों से भी लोग यहाँ वर्क फ्रॉम होम स्त्रियाँ कर रही हैं। ठीक है, ये बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे इसके चलते दूर दराज क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ संतुलन साधते हुए आगे बढ़ने में ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह खोलने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जितना मतलब इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है, एक मतलब फैक्ट ही है कि जितना महिलाएं मतलब अपने ऑफिस के कार्य को और स्त्री मतलब कि अपने घर के कार्य को मिक्स नहीं करती, अलग अलग करती हैं और दोनों के साथ अच्छे से बिहेव करती हैं, दोनों को मतलब बराबर सा का समय देती हैं। पुरुष के मतलब ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। हाँ, पुरुष ये मानते हैं कि मतलब कि वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, वो बाहर का काम भी बहुत अच्छे तरीके से सारे चीज़ कर सकते हैं, बट वो घर संभाल नहीं सकते क्योंकि पेशेंस बहुत कम होता है पुरुषों में। आई थिंक मतलब ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि पेशेंस उनके अंदर बहुत कम होता है और वो बहुत जल्दी मतलब चिल्ला जाते हैं, झल्ला जाते हैं बहुत जल्दी। तो हर चीज़ मैनेज करना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आगे बताया गया है कि महिलाओं के दायित्वों का ताना बाना आज भी मजबूती से बांधे हुए इन जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए जुड़ी उलझनें कामकाजी दुनिया में उनकी रफ्तार को कम कर रही हैं। मतलब उनकी रफ्तार कम कर रही है। यानी कि पहले क्या होता था कि महिलाओं को काफ़ी प्रकार का एक ही मतलब कि ऐसा हमारे यहाँ हमारे मतलब जिस एरिया से हम आते हैं वहाँ पे बोला जाता है कि सारा काम सीख लो नहीं तो ससुराल में लोग क्या कहेंगे, ऐसा मतलब कहा जाता है कि ससुराल में लोग क्या कहेंगे ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। तो महिलाओं को शुरू से हुए ताना मिला है कि अगर पता है क्या होता है, ससुराल में अगर कोई लड़की जाती है, अगर उससे गलती से एक काम बिगड़ गया तो तुम्हारे माता पिता ने तुमको यही सिखाया, तुमको ये काम नहीं आता, ऐसे बोलते हैं, ऐसे मतलब ये टॉन बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई कि उनको हमेशा शुरू से ही ताना मतलब कि जो भी चीज़ें बताई गई ताना बाना हमेशा उनको मिला हुआ है। तो ये इसमें बताया गया है। हालांकि घरेलू आय में उनके योगदान में भी मतलब अब जो उनकी इनकम होती है उससे वो घरेलू योगदान भी कर सकती हैं। जो भी उनको ज़रूरत होती है वो मतलब पैसे नहीं मांग सकती, जैसे कि पहले होता था कि अपने घर परिवार से मतलब जो भी उनके माता पिता उनसे पैसे मांगते थे ये सामान खरीदना ऐसे। तो वो अब घरेलू चीज़ें जो लानी हैं उसमें वो अहम रोल निभा रही हैं, अपना मतलब आत्मनिर्भर भी हैं और अपना आत्मनिर्भर हैं और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर रही हैं। यहाँ पे बताया गया है। मानसिकता से जुड़ी मुश्किलों में यहाँ पे बताया गया कि ऐसे में तकनीक दुनिया में उनके जीवन को सहज बनाया है और नतीजन तकनीकी शिक्षा कामकाजी दुनिया में महिलाओं और बेटियों की संख्या बढ़ रही है निरंतर लगातार। एक रिपोर्ट और है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की अवधि श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार, ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ठीक है, 2017 और 2018 में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2017 मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की अवधि श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार 2017-18 में 15.5% महिलाओं की श्रमबल भागीदारी थी। तो ऐसा इसको बिल्कुल ही आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। ये प्री में तो आपके
योगदान करेगा। बाकी मेंस में आपके जो योगदान करेगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि आंकड़ों को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता होता, वो सीधा सीधा क्वेश्चन लिख के चले आते हैं। सीधे सीधे तो सब लोग लिख लेते हैं, हमको थोड़ा सा ऐसे लिखना है कि वो उस बुक, उस जो हम कॉपी लिखे उसकी तरफ एग्जामिनर अट्रैक्टिव हो और उसको पता चले कि हाँ इस बच्चे को सच में बहुत अच्छी नॉलेज है, तभी इसी ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 17.5% रही महिला श्रम बल भागीदारी में 2020-21 में 25% मतलब 25% हो गई। पहले कितना था 2017-18 में कितना था 17%, वर्तमान में कितना है 2020-22 में कितना 25% में बढ़ोतरी हुई है, ये बताया गया है। देखिए इसमें बताया है कि हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हर क्षेत्र में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी है, पर कृत्रिम मेधा जैसे बिल्कुल नए क्षेत्र में 22%, ठीक है 22% महिलाओं की मतलब कि महिलाएं विशेषज्ञ हैं इसके माध्यम में। तो आप याद रखिएगा कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक दिन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक अच्छा सा लेक्चर लिया है, तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के लिए घातक है या फिर अच्छा है, कितना अच्छा है और क्यों अच्छा है, या फिर उसके मतलब आलोचक क्या कहते हैं, उसके समर्थक क्या कहते हैं, सारा चीज़ डिस्कस किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भागीदारी की बढ़ोतरी, नवाचार और तकनीकी में दुनिया में हर क्षेत्र में स्त्रियां उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। पिछले वर्ष आई डिलाइट कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट याद देखिए 2-3 रिपोर्टें हो गई, इसको याद लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके प्री और मेंस में दोनों में काम आने वाली है, बार बार मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। आई डिलाइट कंपनी की एक रिपोर्ट में 2022 के अंत तक दुनिया भर में तकनीक कंपनियाँ में महिलाओं की भागीदारी 33%, ठीक है 33% तक बढ़ने की उम्मीद जताई गई है और इस हिस्से में 2023 में 8% इजाफा हुआ है। 2022 में हुनरू इंडिया रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र में नामी गिरामी 500 तकनीकी कंपनियां 11.6 लाख महिलाएं कार्यरत हैं। ठीक है, जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं यानी कि प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां में इसमें 11.6 लाख या 11 लाख महिलाएं इसमें कार्यरत है, ये बताया गया है। हमारे यहाँ स्टेम शिक्षा दी जाती है। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है स्टेम शब्द से तात्पर्य है, ठीक है, और ऑप्शन ए दिया है तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन बी दिया मतलब कि उनको रोजगार देना, महिलाओं को रोजगार देना, ऑप्शन सी दिया पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना, ऑप्शन डी दिया उनको बराबर का वेतन दिया। ऐसे कई सारे ऑप्शन दे दिए, उसके बाद आप लोग कंफ्यूज हो गए कि स्टेम शिक्षा आएगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेम का अर्थ क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स के विषयों में स्त्रियों को मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये है स्टेम का अर्थ। स्टेम का अर्थ क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे विषयों में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2080 के आंकड़ों में इंजीनियरिंग की सभी डिग्रियों में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए 2% से भी कम थी। ठीक है, 2080 तक इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी 2% से भी कम थी, लेकिन वर्तमान में इसके 4 साल पहले ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट में सामने आया है कि अब इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 31% है। ठीक है, 2080 तक 2% से भी कम थी, अभी वर्तमान में 2022 की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार ये बताया हुआ है कि 31% महिलाओं की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिस्सेदारी हो चुकी है। ठीक है, ये सारे आंकड़े आप याद रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा और बार बार रिवीजन करिएगा। रिवीजन देखिए याद रखेंगे सबसे अच्छा तरीका, आप रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, निसंदेह ऐसे आंकड़े बदलती सोच और बढ़ती महिलाओं की भागीदारी की मतलब मानगी है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुतेरस ने भी यह कहा था कि विज्ञान में ज़्यादा संख्या में लड़कियां और महिलाएं बेहतर विज्ञान के समान है। महिलाओं और लड़कियां शोध में विविधता को मतलब कि साथ में लेकर आती हैं और विधिवत को साथ में लेकर आती हैं। विज्ञान विशेषज्ञों के समुदाय का विस्तार करती है और मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र के सचिव उन्होंने एंटोनियो गुतेरस, ठीक है इसको याद रखिएगा, उन्होंने भी कहा है कि इस क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रही हैं और यकीनन महिलाओं को वैज्ञानिक सोच, तकनीकी समझ और मतलब जो परिवार के बारे में जो बताया गया है इसके बारे में कि परिवार को भी अच्छे समझ सकती हैं और उनके पास तकनीकी सोच और समझ की क्षमता अच्छी होती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। तो चलिए ठीक है, आज ये मतलब आर्टिकल इसे डिस्कस हो गया है, इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर आपको इस आर्टिकल में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर अच्छे से समझ में आया हो तो फिर भी फीडबैक दे के बता सकते हैं, लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की देखते हैं। देखिए ये है, अब तक 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिला नल का जल। देखिए क्या हुआ है कि एक योजना चलाई गई थी जिसको हम कहते हैं जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन नामक एक योजना चलाई गई थी। इस योजना का टारगेट क्या था बताइए।
इस योजना का टारगेट था 2024 तक सभी लोग मतलब जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ नल का जल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो अभी क्या है कि 14.44 यानी 14.44 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 12 का मतलब 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 12 करोड़ को जल जीवन मिशन के तहत नल का जल प्रोवाइड करवा दिया गया यानी उनको मिल गया है। तो यह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यही सारी चीज़ें बताई गई। तो आप ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका टारगेट कब तक का है, 2024 तक का। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि नल का जल मतलब कि जो जल आता है नल में मतलब टोटी वाला उसको प्रोवाइड करवाना ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अभी तक कितना प्रोवाइड करवा चुका है, 12 करोड़ लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में राजस्थान समेत 9 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 50% से भी कम ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें कनेक्शन अभी तक नहीं मिला, मतलब कि मिलना बाकी है 50%। ठीक है, सारे में। इन आंकड़ों के मुताबिक जो नल का जल है वो मतलब उसकी सबसे खराब स्थिति कौन से है, तो लक्षद्वीप, ये याद रखिएगा। लक्षद्वीप की जो स्थिति है वो सबसे खराब है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लक्षद्वीप की स्थिति है वो सबसे खराब है, यानी कि यहाँ पे मतलब अभी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करवाया गया, ये बताया हुआ है। और यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक परिवार को इसका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इस मिशन के तहत लक्ष्य क्या है, 2024 तक, मैंने बताया 2024 तक इसको प्रत्येक घर को नल का जल प्रोवाइड करवाना है। यहाँ पे है तो यहाँ अभी तक ये देखिए कुछ आंकड़े भी दिए हैं। यहाँ अभी तक 9,06,846 विद्यालयों में, 9,39,909 आंगनवाड़ी केंद्रों में और 3,87,148 ग्राम पंचायतों को ये सारी चीज़ें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये जल प्रोवाइड करवाया जा चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इस नल का जल बता दिए कि क्या है, कब लागू किया गया, मतलब कि इसका क्या उद्देश्य है, क्यों लागू किया गया और कब तक इसका टारगेट है, तो कितने लोगों को प्रोवाइड करवा चुका है, सबसे कम किस में है, तो सबसे कम लक्षद्वीप में। तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसमें का मतलब कि एक फैक्ट ये है कि पूर्व तैयारी से बचे चक्रवात मोर्चा से हजारों की जानें। देखिए एक मोचा नामक चक्रवात आया है, कौन से क्षेत्र में, ये आपको कई सारे चक्रवात मैच करने के लिए दे देगा, फिर बोलेगा ये कहाँ से है वो कहाँ से है। तो ये म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्र में आया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी साइड जो है म्यांमार और बांग्लादेश के क्षेत्र में मोचा नामक चक्रवात आया है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का डिस्कशन यही तक। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए कल्पना है, जो मनुष्य अपने क्रोध को झेल लेता है वही दूसरों के क्रोध से बच सकता है और जीवन को सुखी बना सकता है। ठीक है, जो अपने क्रोध को झेल लेता है, यानी कि जब आपको क्रोध आए तो किसी को कुछ ना कहे, एकदम शांत रहे। जो अपने क्रोध को झेल लेता है तो वह दूसरे को क्रोध से बच भी सकता है, यानी कि अगर उसके ऊपर कोई क्रोधित हो रहा है तो वो शांत रहेगा। ठीक है, ये सुकरात ने कहा है, तभी वो अपने जीवन को सुखी बना रखता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए ठीक है, ये मतलब कि आप शाम वाली वीडियो भी देखिए जो कि शाम को 4 बजे आती है, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फीडबैक देके बता सकते हैं कैसा लगा, और अगर चीज़ें पसंद आ गई तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें इस वीडियो को। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को 4 बजे। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।